जय श्री राम। तो रिसेंटली हमने पंच महापुरुष राजयोग की एक सीरीज अपलोड की थी। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद हमसे पूछा गया कि राहु केतु क्या किसी राजयोग में पार्टिसिपेट नहीं करते, या राहु से कैसे राजयोग बनता है, इस बारे में बताइए। तो आज का ये सेशन इसी पर आधारित है। आज हम बात करेंगे कि राहु किस प्रकार कुंडली में राजयोग बनाता है। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि राहु केतु में ऐसा खास क्या है। हम सब जानते हैं राहु केतु के पास कोई ओनरशिप नहीं है। जैसे बाकी ग्रहों के पास है, हर एक भाव का कोई ना कोई स्वामी होता है। और जब भावों के स्वामी की बात होती है तो राजयोग की बात होती है। जब कहीं का लॉर्डशिप ही नहीं मिली तो कैसे कह दें कि ये राजयोग बनाएंगे। इस वजह से इनके राजयोग पर संशय रहता है। इसके अलावा एक और चीज है, इनके उच्च नीच पर भी बहुत कंफ्यूजन है। अलग अलग शास्त्रों में इनके लिए अलग अलग राशि बताई गई है। इसी तरह जैमिनी में कहा जाता है कि कुंभ राशि का स्वामी राहु है और वृश्चिक राशि का स्वामी केतु, लेकिन इसके अलावा और कहीं उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो इन सब संशयों के बीच कैसे देखते हैं राहु केतु के उच्च नीच को। पहले ये समझ लेते हैं कि राजयोग बनाते कौन से घर हैं। वैसे तो बहुत सारे भाव राजयोग बनाते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है वो है लग्न, पंचम और दशम। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? लग्न रिप्रेजेंट योर फिजिक, योर मेंटल एबिलिटी, योर डेडिकेशन। वो उसके लिए हम लगन को देखते हैं। वही पंचम भाव आपकी बौद्धिक क्षमता का है। आप कितना दिमाग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना चीज को पाने के लिए शिद्दत से आप एफर्ट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, वो पंचम भाव से देखते हैं। और दशम कर्म से है। जैसे वो एक संस्कृत का श्लोक है ना, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप मृग नहीं आता है। उसी प्रकार बिना कर्म करे राजयोग मिल जाए, इसकी संभावनाएं कम होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कम होती है। तो अभी बात करेंगे कि 1, 5 और 10 इन भावों से राजयोग अच्छे बनते हैं। अगर राहु पत्रिका में इन्हीं भावों में हो तो फिर हम कहते हैं कि ये राजयोग कारक है। अब इन भावों में हो, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। एक तो ये कि ये जिन भावों में बैठा है वहां पे पृथ्वी तत्व या वायु तत्व राशि हो, यानी कि 2, 6, 10 या 3, 7, 11 में ये राहु बैठा हो तो विशेष लाभकारी है। इसके अलावा जिस भाव में ये बैठा है उस भाव का स्वामी राहु से दृष्ट ना हो, राहु की दृष्टि उस भाव के स्वामी पर ना हो। अगर ये दो चीजें एप्लीकेबल होती है तो ये किस्म का राजयोग है। एक बात और समझिएगा, रोजाना इन 3 भावों में राहु लगभग 6 घंटे के लिए रहता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 25% पॉपुलेशन की कुंडली में राजयोग है। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा, राशि जरूर देखिए, फिर ये भी देखिए इसके स्वामी को ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर इन दो बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं राहु उसमें राजयोग कारक है। अब इससे प्रबल राजयोग और क्या होता है। यदि जिन 1, 5, 10 भाव में राहु बैठा है, यदि इसका डिस्पोजिटर भी बली हो जाए, मतलब जिसकी राशि में ये गया है, अगर वो बली है कुंडली में, तो भी ये राजयोग कारक हो जाता है। तब इसका बल और बढ़ जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये पत्रिका है, इस पत्रिका में पंचम भाव में राहु विराजित है और मेष राशि का है। मेष राशि हम जानते हैं ना तो पृथ्वी तत्व है ना वायु तत्व, अग्नि तत्व राशि है। लेकिन फिर भी इसका डिस्पोजिटर अगर हम देखें, यानी जिसकी राशि में ये गया है उस पर ध्यान दें, तो वो मंगल बनता है। मंगल इस पत्रिका में न केवल उच्च का है, अभी तो दूसरे भाव में बैठकर वो वापस पंचम भाव पर देख रहा है जहां पर राहु विराजित है। इस कंडीशन में राहु विशेष फलदायी हो जाता है और राजयोग कारक हो जाता है। इसके अलावा एक और कुंडली देखते हैं। ये कुंडली है 26 सितंबर 2002 की, 4:30 बजे का जन्म है, कलकत्ता का। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 10वें घर में राहु है। पृथ्वी तत्व राशि है। इस राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो कुंडली में तीसरे भाव में, परंतु अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है।
यहाँ पर राहु की दृष्टि शुक्र पर नहीं है, जैसे पिछली कुंडली में राहु की दृष्टि मंगल पर नहीं थी। इस वजह से इस कुंडली में भी ये राहु राजयोग कारक है, विशेष फलदायी है। इसके अलावा कुछ और नियम है। अगर राहु, ये उससे भी ऊपर ग्रेड का है और इंपॉर्टेंट है, अगर राहु दशम भाव में है और पंचमेश के साथ है, या पंचम भाव में है और दशमेश के साथ है, तो भी ये विशेष राजयोग कारक बन जाता है। क्यों बन जाता होगा? यदि राहु दशम भाव में है और पंचमेश के साथ है तो स्वाभाविक है वो पंचम भाव पर दृष्टि नहीं डालेगा। और यदि राहु पंचम भाव में है, दशमेश के साथ है, तो पांचवें घर से राहु दसवें घर को नहीं देखता, सिर्फ उसके स्वामी से कनेक्शन हुआ और उस भाव से हुआ जहां वो बैठा है। इस वजह से ये प्रबल राजयोग बन जाता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये पत्रिका है 23 जनवरी 1990 की, 12:15 दोपहर का जन्म है, जबलपुर का। इस कुंडली में राहु दशम भाव में बैठा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके साथ पंचमाधिपति सूर्य है। यद्यपि पंचमाधिपति सूर्य राहु का मित्र नहीं है, परंतु सिंह राशि पर राहु की दृष्टि नहीं है, राहु 10वें घर में है और पंचमेश के साथ है। ऐसी स्थिति में ये जो राजयोग है, ये विशेष फलदायी हो जाता है। यहाँ पर ये भी देखिएगा कि दशमाधिपति शनि बनता है, जो कुंडली के भाग्य स्थान में है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह और एक कुंडली के लग्नेश के साथ बैठा है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है एक्चुअली कि छठे और आठवें दोनों के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं। परंतु हम ये भी जानते हैं कि भाग्यस्थान में शनि या भाग्यस्थान में दशम भाव के स्वामी का आना राजयोग कारक हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये प्रबल राजयोग कारक स्थिति बनती है कि राहु की दशा या राहु का पीरियड इस जातक के लिए विशेष फलदायी रहेगा। अभी और आगे इसके बारे में समझते हैं। राहु अगर लग्न में बैठा हो, दशमेश के साथ हो, तो भी यही स्थिति बनती है। राहु यदि लग्न में पृथ्वी तत्व राशि यानी 2, 6, 10 या 3, 7, 11 में बैठा हो और उसके साथ 10वें घर का स्वामी बैठा हो, तो भी ये राहु विशेष फलदायी है। इसके अलावा राहु यदि राजयोग के जो कारक ग्रह है, 2 ग्रह राजयोग बना रहे हैं, उनके साथ राहु अगर जुड़ जाता है, तो राहु की क्वालिटी है कि वो उस राजयोग के फल को खुद एब्जॉर्ब करके अपनी दशांतर दशा में पास ऑन करता है। मैं दोबारा कहूंगा, राहु जब कभी दो राजयोग कारक ग्रह कैसे होते हैं? जैसे नवमेश दशमेश दोनों साथ बैठ जाए, या लगन का स्वामी पंचम के स्वामी के साथ बैठ जाए केंद्र में, या पंचम का स्वामी चौथे के स्वामी के साथ चौथे भाव में बैठ जाए, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ बैठे हों और उनके साथ ये महाशय आ जाए, राहु आ जाए, तो ये राहु उस राजयोग का फल एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि यहाँ एक चीज देखने में आती है कि वो जो अच्छा फल होता है राहु में तो मिल जाता है, लेकिन राहु के बाद जो जो राजयोग वाली दशाएं होती हैं, जो उन ग्रहों की अपनी दशाएं होती हैं, वहां पर कोई विशेष फल नहीं मिलता। देखते हैं इसके बारे में। ये कुंडली है 22 फरवरी 1990 की, 9:16 रात्रि का जन्म है और दिल्ली का इनकी पैदाइश है। अब इस कुंडली में शुक्र बुध दोनों साथ बैठे हैं राहु के। इस कुंडली में शुक्र बनता है नवमाधिपति और बुध बनता है दशमाधिपति, तो राजयोग कारक हुआ। पंचम भाव में बैठे हैं, राहु के साथ हैं, और इस पंचम भाव में जहां वो बैठे हैं वहां पृथ्वी तत्व राशि है। इसका स्वामी शनि है, जो केंद्र में बैठा है, और जिसके घर में बैठा है गुरु के घर में, उस गुरु से तिष्ट भी है। इस वजह से ये जो ये राजयोग कारक 9th और 10th लॉर्ड की युति यहाँ पर हुई और उसके साथ राहु बैठा, तो राहु ने इस राजयोग के सारे फल अपनी दशांतर दशा में देने वाले योग बनाए। इस जातक की 2009 में राहु की महादशा चालू हुई और 2009 से ही परमात्मा की कृपा से ये एक बहुत अच्छी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब में अटेन कर चुका है और एक अच्छी लाइफ जी रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि इन सभी तरीके से आप राहु के राजयोग होने के फल को देख सकते हैं। आपकी कुंडली में यदि 1, 5 या 10 में राहु है और इसमें इनमें से किसी भी स्थिति के साथ बैठा है, तो प्लीज बताइएगा, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपका क्या अनुभव रहा। एक बात और मैं यहाँ पे कह दूं कि राजयोग शब्द सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो राजयोग लिखे गए थे, ये तब लिखे गए थे जब राजाओं का राज था। भारत में ही, अभी मुझे एग्जैक्टली वो नंबर याद नहीं कि 400 या 500 रियासतें हुआ करती थी आजादी से पहले।
हम सब जैसा जानते हैं, उन सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में बांध के भारत को बनाया, जैसा कि हम पढ़ते हैं। तो अगर जब उस समय के अवधि में छोटे-छोटे राजा हुआ करते थे, तो उन छोटे-छोटे राजाओं की कुंडली में इस तरह के राजयोग हुआ करते थे। अब राजयोग जो हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पर इस तरह की स्थिति है नहीं। तो यहाँ पर राजयोग किस तरह फलीभूत होता है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में वहाँ पे आप बहुत अच्छी पोजीशन को अटेन करेंगे। वहाँ पर आप एक इस मुकाम पर पहुँच जाएँगे कि आपको सामने वाला सीरियसली ले, आपके निर्णय की बहुत वैल्यू होगी, आपके निर्णय के बिना आगे काम नहीं हो पाएगा, जब तक आपकी हामी ना हो। इस तरह की स्थिति में यदि आप पहुँच जाते हैं तो उसे भी राजयोग कहा गया है। तो आप अपनी पत्रिकाओं पे इसको लगाइएगा और बताइएगा कि आपने इसे किस प्रकार देखा, इसका फल किस प्रकार का रहा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो। यदि आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ यदि ज्योतिष संबंधी जानकारी आप और चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जब कुंडली में ग्रह हो षडाष्टक लेकिन उनमें हो जाए राशि परिवर्तन, तो क्या उसे शुभ ले या अशुभ, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। ये जानना चाहते हैं कि राहु के साथ यदि एक से ज्यादा ग्रह है तो उसका फलित कैसे होता है, तो नीचे दिए गए वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।